रमेश एकदम सीधा साधा लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता किसान थे। वो लोग बहुत मेहनत करते थे अपने बेटे को पालने के लिए। रमेश बहुत ही होशियार और जिज्ञासु बच्चा था। उसे नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वो बरगद के पेड़ के नीचे घंटों बैठकर किताबें पढ़ता रहता था। रमेश एक अच्छी जिंदगी का सपना देखता था। वो अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहता था। गांव भले ही छोटा था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। वो जानता था कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। रमेश ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। वो हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आता था। पूरे गांव को उस पर बहुत प्यार आता था। रमेश ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। उसे शहर के एक कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था। वो पहली बार अपने गांव से दूर जा रहा था। उसके माता पिता थोड़े चिंतित थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व भी था। उन्हें पता था कि उनका बेटा उनका नाम रोशन करेगा। शहर की जिंदगी बहुत अलग थी। यहां सब कुछ बहुत तेज और रोमांचक था। रमेश को अपने गांव की याद आती थी, लेकिन वो अपने सपनों को कभी नहीं भूला। उसने कॉलेज में बहुत मन लगाकर पढ़ाई की। उसने नए दोस्त बनाए, पर वो ये कभी नहीं भूला कि वो कहां से आया है। उसकी सादगी ने उसे हमेशा जमीन से जोड़े रखा। एक दिन रमेश के दोस्त ने उसे डीएनए टेस्ट करवाने का सुझाव दिया। यह एक नई और दिलचस्प चीज थी। वे अपने पूर्वजों के बारे में जान सकते थे। रमेश को भी उत्सुकता हुई। वह टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो गया। नतीजे आ गए। रमेश के दोस्त को उसके परिवार के इतिहास के बारे में पता चला, पर रमेश के नतीजे अलग थे। वो बिल्कुल अनुमान से परे थे। टेस्ट ने एक राज खोल दिया। इसमें पता चला कि रमेश गोद लिया हुआ बच्चा था। उसके असली माता पिता गांव के नहीं थे। वे शहर के बहुत अमीर और रसूखदार लोग थे। रमेश तो जैसे हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो तो हमेशा यही मानता आया था कि उसके गांव वाला परिवार ही उसका असली परिवार है, और अब उसे सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था। उसने ठान लिया कि वो इस बारे में और पता लगाएगा। उसने उस डीएनए टेस्टिंग कंपनी से संपर्क किया। उन्होंने उसे उसके असली माता पिता से जुड़ने में मदद की। पता चला कि उसके असली पिता शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। शहर में उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी। रमेश पहले तो हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनसे कैसे मिले। उसे उनके पैसों से कोई मतलब नहीं था। वो बस सच्चाई जानना चाहता था। आखिर उसे गोद क्यों दिया गया था? रमेश ने अपने असली माता पिता से मिलने का फैसला किया। वो उनके घर गया। उनका घर तो एक आलीशान महल जैसा था। उसे वहां खुद को बिल्कुल अलग ही दुनिया का लगा। वो घबराया हुआ था। उसकी धड़कन बहुत तेज हो रही थी। आखिरकार वो उनसे मिला। उन्हें देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने उसे अपनी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे गोद इसलिए दिया था क्योंकि उस समय वो बहुत छोटे थे और एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अपने उस फैसले पर बहुत पछतावा था। वो ये देखकर बहुत खुश हुए कि रमेश बहुत अच्छा कर रहा है। उन्होंने उसे अपने जीवन में खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रमेश ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पूरा किया। अब वो नौकरी की तलाश करने लगा। वो अपने दम पर कुछ बनना चाहता था। उसने कई कंपनियों में आवेदन किया। उसे एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। उसे क्या पता था कि वो कंपनी उसके अपने पिता की ही है। उसने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया। उसे नौकरी मिल गई। वो बहुत खुश था। उसने बहुत मेहनत की। उसने अपने सीनियर्स को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने उसकी प्रतिभा को पहचाना। उसे जल्द ही प्रमोशन मिल गया। उसे क्या पता था कि उसका अपना पिता ही चुपके से उसकी प्रगति पर नजर रखे हुए है और गर्व कर रहा है। एक शाम कंपनी ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। सभी कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था। रमेश भी पार्टी में शामिल हुआ। वो पार्टी एंजॉय कर रहा था। वो अपने साथियों से बातें कर रहा था। अचानक उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो उसके अपने पिता थे। वो रमेश की मां के साथ थे। वो उसकी तरफ आ रहे थे। उसके पिता कुछ खास मेहमानों से रमेश का परिचय कराने ही वाले थे। वो सबको रमेश की असली पहचान बताने ही वाले थे, पर रमेश ने उन्हें रोक दिया। वो अभी इसके लिए तैयार नहीं था। रमेश ने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया था।
वो नहीं चाहता था कि कोई ये सोचे कि उसे ये सब उसके खानदान के नाम की वजह से मिला है। वो अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। उसने फैसला किया कि वो अपनी असली पहचान अभी गुप्त रखेगा। वो अपनी जिंदगी से खुश था। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी। उसे उसके असली माता पिता मिल गए थे। लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसका अतीत उसके भविष्य को परिभाषित करे। उसने फैसला किया कि जब सही समय आएगा तब वो अपनी सच्चाई सबको बता देगा। उसे पता था कि सही समय जरूर आएगा। वो दुनिया को बताएगा कि वो असल में कौन है, पर अभी नहीं। कई साल बीत गए। रमेश अपने करियर में आगे बढ़ता गया। उसे अपने जीवन का प्यार मिल गया। उसकी शादी होने वाली थी। उसे एहसास हुआ कि अब समय आ गया है। वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत ईमानदारी से करना चाहता था। अपनी सगाई की पार्टी में वो स्टेज पर गया। उसने सबके सामने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट की। उसने सबको अपनी साधारण शुरुआत के बारे में बताया। उसने बताया कि वो गोद लिया हुआ बच्चा था, और फिर उसने सबसे बड़ी सच्चाई बताई। उसने सबको बताया कि जिस कंपनी में वो काम करता है, उसके चेयरमैन उसके अपने पिता हैं। पूरा हॉल सन्न रह गया। हर कोई हैरान था। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसके माता पिता, उसकी मंगेतर, हर कोई उस पर गर्व कर रहा था। उसने आखिरकार अपनी सच्चाई सबके सामने ला दी थी। गांव के उस छोटे से लड़के रमेश ने अपना असली घर पा लिया था।